नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ग्लेज बिजनेस को मैं आपको 2 स्टेप में समझा सकता हूँ। पहले स्टेप में हमें ग्लेज का नेटवर्क फैलाना है एवं दूसरे स्टेप में हमें उस नेटवर्क के द्वारा प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करनी है। नेटवर्क का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क। हमें अपना नेटवर्क पहले दिल्ली में, फिर दूसरे शहरों में, फिर राज्य में, फिर पूरे भारत में और फिर दूसरे देशों में भी फैलाना है धीरे धीरे। और ऐसा करने में हमें कई साल लग जाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान को रिप्लेस करेगी। देखिए दोस्तों, लक्ष्य यहाँ भी प्रोडक्ट बेचना है और वहाँ भी, मगर तरीका थोड़ा सा अलग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट को मूव करने के लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है जो कि उनका पहले से ही डेवलप हो चुका है। इसी के द्वारा वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमें नेटवर्क अभी डेवलप करना है। दोस्तों, अगर हमारे यहाँ 10 गेस्ट आते हैं तो उनमें से कम 2 लोग अपनी होम शॉप खोलकर ग्लेज बिजनेस शुरू करते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से भी ज़्यादा है, यानी कि लगभग 125 करोड़ से भी ज़्यादा। इस हिसाब से देखें तो अभी 25 करोड़ लोग तो कंफर्म ग्लेज बिजनेस शुरू करेंगे, यस और नो। अभी कंपनी में पिछले 12 सालों में लगभग 18 लाख लोग बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, यानी कि 23 करोड़ 20 लाख लोग अभी इनका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक लाइन ही खींची है, अभी तो हमने बेस बनाना है और उस पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है। क्या लगता है इतने लोगों को बिजनेस शुरू कराने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 50 साल लगेंगे और इतने वक्त में 2 नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। इसलिए इस बिजनेस में कभी कोई अंतिम बिंदु नहीं आता है। 10 में से 2 बिजनेस शुरू, यानी कि 125 करोड़ लोगों में से 25 करोड़ लोग। ये फिगर अच्छी है या खराब? अच्छी है। इससे ज़्यादा तो मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमें कुछ ऐसे भी लोग चाहिए जो बाहर हमारी सेवा करे। हमें डॉक्टर, इंजीनियर, सड़क बनाने वाले, पुल बनाने वाले, आटा चक्की वाले लोग भी चाहिए, यस और नो। तो दोस्तों, आप सबके सामने ये 25 करोड़ लोगों का एक केक पीस है। आपका आज का किया हुआ काम तय करेगा कि इसमें से आपके नेटवर्क में कितना हिस्सा आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। लोग बाहर कहते हैं कि ये मेंबर बनाने का बिजनेस है। कितने लोग मानते हैं कि हम मेंबर बनाते हैं? ईमानदारी से कृपया हाथ खड़ा करें। नहीं, हम मेंबर नहीं बनाते। अगर हम मेंबर नहीं बनाते तो हम क्या करते हैं? हम लोग मेंबर नहीं बना रहे, हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं। कौन बताएगा कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अस्पष्ट जवाब आते हैं। नेटवर्क वो होता है जिनके द्वारा प्रोडक्ट मूव किया जा सके। दुनिया में जितनी भी अच्छी कंपनी है वो अपने नेटवर्क की वजह से पहचानी जाती है। अगर किसी कंपनी का नेटवर्क अच्छा नहीं है तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। पहले मैं आपको यहीं पर एक प्रैक्टिकल उदाहरण से नेटवर्क को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है सुधीर। दोस्तों, मेरे हाथ में ये पेन है। अगर मैं ये पेन यहाँ से सुधीर के पास पहुँचाना चाहता हूँ, वो भी यहाँ से बिना हिले डुले, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चलिए मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। ट्रेनर में वो पेन पहली लाइन में बैठे एक आदमी को दे दिया, उन्होंने इसे अगले आदमी को दे दिया, उसने अगले आदमी को। ऐसे करते करते वो पेन सुधीर तक पहुंच गया। क्यों दोस्तों, क्या देखा आपने? इसे कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्किंग। इस कमरे में बैठे सब लोग एक नेटवर्क ही तो है। हमने इस कमरे में बैठे हुए इस नेटवर्क को मल्टीप्लाई करते करते देश के कोने कोने तक पहुंचाना है और फिर उसके बाद उसके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट भी ठीक वैसे ही मूव करेंगे जैसे ये पेन यहाँ से सुधीर तक पहुँचा। दोस्तों, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बिना नेटवर्क के मूव नहीं कर सकता। ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में भी एक नेटवर्क बिछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में समझाते हैं।
अगर मान लीजिए एक साबुन मुंबई में मैन्युफैक्चर होता है तो वह देश के दूसरे कोने में जम्मू के किसी छोटे से गांव की दुकान पर बिक रहा होता है। कैसे? सिर्फ एक नेटवर्क की वजह से ही। अगर मैं वो मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं सीधा छोटी छोटी दुकान पर डायरेक्टली साबुन थोड़े ही देकर आऊँगा। मैन्युफैक्चरर होने के नाते मैं उसे सुपर स्टॉकिस्ट को दे दूंगा, आगे वो उसे सिटी डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर उसे होलसेलर को, और होलसेलर उस साबुन को रिटेलर को देगा। नेटवर्क ग्लेज में हमें यह नेटवर्क डेवलप करना है। मेंबर हमेशा क्लब में बनते हैं और इस तरीके से बनते हैं, देखो चित्र के माध्यम से। हम दिल्ली से शुरू हुए हैं और पिछले 12 सालों में हमने दिल्ली के अलावा अब तक 6 ऑफिस और 205 फ्रेंचाइजी खोल दिए हैं। धीरे धीरे हमारा नेटवर्क पूरे भारत में फैलेगा। इसके बाद है दूसरा स्टेप, रिटेलिंग। दूसरे स्टेप में मैं आपको रिटेलिंग प्लान समझाता हूँ। रिटेलिंग प्लान के अनुसार आज कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स मौजूद है या जिनको कंपनी बाद में लॉन्च करेगी, उन्हें आप अपने निजी प्रयोग के लिए खरीद सकते हैं या अपने किसी सगे संबंधी को खरीद कर दे सकते हैं। इस तरह की सेलिंग पर हमें रिटेलिंग प्लान के मुताबिक इंसेंटिव मिलता है। रिटेलिंग प्लान के अनुसार एक CD लेवल को 9%, PD लेवल को 14%, ED लेवल को 19%, HD लेवल यानी मास्टर लेवल को 24%, RD लेवल यानी कि रॉयल मास्टर, DD लेवल यानी कि प्रेसिडेंट, GDD लेवल यानी कि रॉयल प्रेसिडेंट को, इन तीनों को 32% मिलता है। होम शॉप ओनर को इंसेंटिव डायरेक्ट सेल करने पर मिलता है और आपके नेटवर्क के द्वारा सेल करने पर बचत इनकम भी मिलती है। दोस्तों, ग्लेज में रिटेलिंग प्लान का एक बहुत बड़ा भविष्य है। यूँ कहिए कि आने वाले समय में आप नेटवर्क डेवलपमेंट से तो पैसा कमाएंगे ही, लेकिन रिटेलिंग प्लान से भी आप स्थायी इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन रिटेलिंग प्लान के द्वारा होने वाली इनकम आपके नेटवर्क की साइज पर डिपेंड करती है। दोस्तों, ग्लेज अगस्त 2003 में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स सनसुई CTV और सनसुई स्टूडियो सिस्टम से शुरू हुई थी। आज हम FSCG में एंटर कर चुके हैं। ये वो प्रोडक्ट्स है जो हम लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं और एक परिवार को हर महीने इस तरह के प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है, जैसे टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, सोप और शैम्पू। इस क्षेत्र में कंपनी के गेलवे ब्रांड नाम के तहत कई श्रेणियों में लगभग 60 से भी अधिक प्रोडक्ट अवेलेबल है। यह 2003 में था, लेकिन अब कम से कम 300 से भी अधिक प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुका है। इस श्रेणियों में पर्सनल केयर, होम केयर, न्यूट्रिशन एवं एग्रीकल्चर के ब्रांड्स प्रमुखता से शामिल है। आने वाले समय में कलर लाइन के साथ साथ कैटलॉग प्रोडक्ट रेंज के साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें जोड़े जाएंगे। ये सब प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अब तक हमारी 18 लाख होम शॉप खुल चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सालों में कंपनी की ये कोशिश होगी कि ग्लेज में इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज हो कि शायद ही कोई प्रोडक्ट बचे जो हमारी ज़रूरत का हो और वो ग्लेज में ना हो। दोस्तों, वही सही वक्त होगा जब हमारी आज की हुई मेहनत रंग लाएगी। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन से दिखाता हूँ कि हम आने वाले समय में रिटेलिंग प्लान से क्या कमाएंगे। दोस्तों, अगर हमारा नेटवर्क सिर्फ 20% की ग्रोथ रेट में भी ग्रो करता है तो भी हमारे नेटवर्क में अगले 5 साल में लगभग 44 लाख होम शॉप खुल चुकी होगी। 18 लाख लोगों का मतलब है 18 लाख परिवार। अब अगर एक जनरल आइडिया ले तो एक एवरेज परिवार कम से कम 2000 रुपये अपने ज़रूरत के सामान खरीदने पर हर महीने ज़रूर खर्च करता है। यस और नो? और सोच कर देखिए, जब 18 लाख परिवार हर महीने अपने ज़रूरत सामान के लिए 2000 रुपये की शॉपिंग ग्लेज से करेगा तो आपके नेटवर्क से 2000 गुने 18 लाख बराबर 320 करोड़ रुपया का टर्नओवर होगा। अब अगर इसमें आपको सिर्फ
0.5% भी प्रॉफिट मिलता है तो भी आप आज से 5 साल बाद 30 लाख रुपया महीना सिर्फ रिटेलिंग से कमा रहे होंगे। नेटवर्क डेवलपमेंट से जो पैसा आप कमाएंगे वो अलग है, छोड़िए 0.5%। मैं कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ 0.1% भी मिलता है तो भी 6 लाख रुपया होता है। आज से 5 साल बाद अगर आप 6 लाख रुपये महीना भी सिर्फ रिटेलिंग से कमा रहे हो तो क्या यह बुरी है? नो। अब आप कहेंगे कि सर 30 लाख या 6 लाख तो तब आएगा जब यह सारी फैमिली अपने प्रोडक्ट स्थानीय दुकान से ना लेकर सिर्फ ग्लेज से खरीदेगी। यस और नो, बात भी ठीक है। अगर सामान पड़ोस में मिलता है तो इतनी दूर जाकर ग्लेज से सामान खरीदने की क्या ज़रूरत है? कोई ना कोई फ़ायदा तो होना ही चाहिए इतनी दूर जाने का। चलिए मैं आपको वो फ़ायदे बताता हूँ क्यों ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर ग्लेज से ही प्रोडक्ट खरीदेगा। 1 नंबर, अगर इनको वो सारा सामान जो स्थानीय दुकान पर 2000 रुपये का मिलता है उसकी बजाय वो सामान ग्लेज में सिर्फ 1700 रुपये में मिले तो ये सामान कहाँ से खरीदेंगे? हेलो जी हाँ, ग्लेज से। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे रिटेलिंग प्लान के अनुसार एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी 10 से 15% का इंसेंटिव मिलता है जो कि प्रोडक्ट पर अंकित डीपी और एमआरपी मूल्य के बीच का अंतर होता है। 2 नंबर, दोस्तों आजकल मार्केट में नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट की समस्या किसी से नहीं छिपी है। पैसे देने के बाद भी अनजाने में हम नकली प्रोडक्ट उपयोग कर रहे होते हैं, लेकिन ग्लेज में आपकी ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ग्लेज में चाहे कंपनी के अपने प्रोडक्ट हो या फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, क्वालिटी में समझौता नहीं किया जाता है। 3 नंबर, दोस्तों अगर हम स्थानीय दुकान से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन अगर हम अपने सपनों से प्यार करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम एक शानदार ज़िंदगी जिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की स्कूल की छुट्टियां हो तो हम मॉरिशस घूमने जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, हमें ग्लेज के प्रोडक्ट उपयोग करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको ग्लेज में 2 तरफा इनकम मिलती है, एक नेटवर्क डेवलपमेंट करने पर और दूसरा उसी नेटवर्क के द्वारा प्रोडक्ट खरीदने से की गई रिटेलिंग पर। तो आपको ग्लेज में अपना भविष्य समझ में आया क्या? अभी हमारा बिजनेस शुरुआती दौर में है, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। धीरे धीरे लोगों को इस बिजनेस को समझाते हुए अपने साथ जोड़ना है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। इसमें हमें बहुत सारे विरोध और आलोचना सहनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।